हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास नौतन मोड़ मैरवा। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे मिल चुका है आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड। और इससे जस्ट वीडियो जो पहले हम अपलोड किए हैं वो तो कल का पिकनिक का जो भी हम लोगों का था वो सारा वीडियो अपलोड था, क्योंकि कल पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसमें और इतना ज़्यादा डिले होने का कारण है कि थोड़ा सा चुनावी माहौल था और इस चुनावी माहौल में थोड़ा हम भी पैर लगा दिए थे। लगाने की वजह से ठीक है, लगाने की वजह से जीत भी हुआ, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो उसे लात लगाए थे, हाथ लगा दिए थे उसमें, तो जीत करना था। सबसे बड़ा बात ये था कि उसका जीत करना है। इसके वजह से आप लोगों को वीडियो डिले मिल रहा था, लेकिन आज से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कंटिन्यू और वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और अच्छे अच्छे वीडियो हर एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट के साथ आप लोगों को वीडियो मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जो वीडियो हम लोग को मिला था वो प्रीपोजिशन मिला था। प्रीपोजिशन पे बेस्ट ही प्रीपोजिशन का ही वीडियो आज का भी रहेगा। और जो जो पॉइंट छूटा था उसमें कुछ पॉइंट आज हम लेकर के चलेंगे और इन सब पॉइंटों पर हम बात करेंगे। इनसाइड और इनटू, इन तीन पॉइंट पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट का हम यूज करते कब है। बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से समझेंगे। एकदम वीडियो पर कंसंट्रेट माइंड करके एकदम बैठे रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। एकदम 100% गारंटी के साथ आपको समझ में आने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए हम लोग पहले देखेंगे, पहले हम इनटू देख रहे हैं। इनटू का प्रयोग, इनटू का हम प्रीपोजिशन में यूज कब करते हैं। देखिए एक समझ लीजिए कि ये मेरा क्लासरूम है। ये क्या है? क्लासरूम है। यहाँ पर दरवाजा खोल दीजिए, यहाँ पर दरवाजा हो गया। और यह मेरा क्या है? घर हो गया, ये घर हो गया। और ये सब रास्ता, ठीक। तो रास्ता हो गया और ये है मेरा क्लासरूम। तो हम यहाँ से घर से उठे, बैग उठाए और ऐसे ऐसे करते हम क्या क्लास के पास है। और क्लास के पास जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास में हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। तो क्लास में अगर जो हमें जाना है, अगर जो क्लास में, तो हमारे क्लास में जब जाते हैं तो अगर जो सर वहां पर होंगे तो फिर मेरा फेज जो होगा वो कुछ अलग होगा। सर नहीं होंगे फिर मेरा फेज कुछ अलग होगा। या फिर हम टाइम से लेट पहुंचे होंगे फिर फेज मेरा कुछ अलग होगा। अर्थात इस समय जो हमारा ये कार्य हो रहा है, तो पहले तो यहां से चल रहा है और यह काम किस में है? मोशन में है। किस में? मोशन में। अर्थात मेरा बॉडी जो है वो किस में है? मोशन में है। और उसके बाद ये क्या है? फेज है। अर्थात मोशन और फेज दोनों क्या होंगे? साथ होंगे। दोनों में से कोई एक होगा, फिर भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? अभी बता रहे हैं किस चीज का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे। अगर जो हम इस क्लास से बाहर हैं और इस क्लास में हम एंट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं। उस समय मेरा बॉडी जो होगा, बॉडी जो होगा वो मोशन में होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अर्थात मेरा बॉडी जो मोशन में है तभी तो मैं क्लास में एंट्री किया। बिल्कुल मेरा बॉडी मोशन में हुआ। अगर जो पहले से सर क्लास में है उस समय मेरा जो सिचुएशन होगा वो क्या कुछ अलग होगा। या फिर सर जब क्लास में नहीं है उस समय का सिचुएशन कुछ अलग होगा। तो अर्थात मेरा जो फेज होगा उसमें भी हमारा क्या है? परिवर्तन होगा। उसमें भी मेरा क्या? फेज में भी हमारा परिवर्तन हो रहा। अर्थात मोशन हो और फेज हो, तो दोनों अगर जो हो तो हम उस समय हम क्या करेंगे? यहां पर इन टू का प्रयोग करेंगे। इनटू द क्लासरूम, इनटू का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये समझिए किसी फेज को, किसी भी फेज को दूसरे में कन्वर्ट करने पर इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे देखिए हम अभी हमारा क्लास से बाहर जो होने वाला स्थिति था वो दूसरा स्थिति था, लेकिन हम जब क्लास में किए, एंट्री किए, तो हम क्या हो गया? वह मेरा स्थिति क्या हुआ? चेंज हुआ। अर्थात मैं बाहर से क्लास में एंट्री किया, अर्थात मोशन के साथ एंट्री किया। अर्थात उस समय मेरा बाहर होने का फेज कुछ अलग था और क्लास में आने का फेज कुछ अलग है। जैसे देख लीजिए हम एक कॉमन एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं। कॉमन एग्जांपल अर्थात जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेट
इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अर्थात यहाँ पर देखिए इन टू का प्रयोग किए हैं। ट्रांसलेट अर्थात क्या करना है, चेंज करना है, अनुवाद करना है, किसमें, अंग्रेजी में। क्या इसमें करना है, अनुवाद अंग्रेजी में। ये जो था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो यह जो इंग्लिश हम कर रहे हैं, अर्थात हमें क्या करना है, यह जो दिया होगा सेंटेंस वो हिंदी में दिया होगा, और हिंदी से हम किस में चेंज कर रहे हैं, अर्थात उसके हम फेज को चेंज कर रहे हैं। फेज को चेंज करके किस में कर दे रहे हैं, इंग्लिश में। अर्थात जो स्थिति उसका हिंदी में था वह स्थिति अब हिंदी में नहीं रहेगा, उसको चेंज हमें किस में कर देना है, इंग्लिश में। अर्थात वैसे कंडीशन में एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने की स्थिति जब हो, उस समय हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, इन टू का। कंफर्म हुआ। अर्थात किसी एक चीज से लेकर के और उसी चीज को किसी दूसरे जगह उसके स्थिति में अगर जो हमारा परिवर्तन हो रहा, उस समय हमारा किस चीज का प्रयोग होगा, इनटू का। जैसे क्लासरूम में आना, इस बाल्टी से किस में कन्वर्ट कर देना, बोतल में पानी को कन्वर्ट डाल देना। उसके बाद क्या, अगर जे कोई वस्तु है उसको एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देना, जैसे मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देना, अगर कर्ड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उस समय हमारा क्या होगा, इन टू का प्रयोग हम करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, आशा करता हूं कि दिक्कत परेशानी आप लोगों को न हुआ होगा। देखिए डस्टर भी इधर होगा, चलिए कोई बात नहीं, डस्टर की क्या जरूरत है, साफ होने से मतलब है, बच्चों को समझने से मतलब है, आपको बस एक एक पॉइंट को समझने से मतलब है, आसानी से। चलिए दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं इन। देखिए किसी अगर जो हम क्लास के अगर जो अंदर हम हैं, वो क्या था, क्लास के अंदर जाना था, यह क्या हो रहा था, जाने का काम, यह जाने का काम हो रहा था। और जब हम रहे थे उस समय हम उस कंडीशन में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, इन टू का। जान कंडीशन में हम कर रहे थे इन टू का। अगर जो ऑलरेडी मैं क्लास में बैठा हूं, उस समय हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इन का। आई एम इन द क्लास, इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं। तो अर्थात किसी चीज ऑलरेडी होना, उस चीज में उसमें फेज की चेंजिंग नहीं हो रहा। अगर क्लास में मेरे बैठे हैं तो ऑलरेडी उससे पहले से भी बैठे हैं, उससे जब हम बोल रहे हैं उससे पहले से ही हम बैठे हैं, उसमें ना हमारा मोशन है और ना ही हमारा फेज चेंजिंग हो रहा है। मैं बता रहा हूं कि मैं अभी हूं कहाँ। तो इन का प्रयोग तब करते हैं जब मे का बात होता है, अर्थात किसी चीज में, उस समय हम किस चीज का बात करते हैं, इन का। और नेक्स्ट हमारा अगर जो बोले इन साइड का, इन साइड का बात, तो इन मीन्स अगर जो हम बोले तो में, और साइड मीन्स होता है किनारा, में किनारा। अर्थात इसका एक बात समझिए, अगर जो कोई बड़ा सा रूम है, कोई बड़ा सा रूम है और उस रूम के अंदर मेरा ऑफिस है, उस रूम के अंदर मेरा ऑफिस है, मैं अगर जो उसमें बैठा हूं, तो उस समय यह जो रूम है, तो यहां से अगर आ रहे हैं यहां से, तो यहां पर क्या किए, इन किए। लेकिन यह जो रूम का कंडीशन है, तो वहां हम क्या है, इन साइड, अर्थात इन साइड में हम है। आई एम इनसाइड द फ्रंट रूम, इनसाइड द फ्रंट रूम। अर्थात अगर जब बोला, कोई कॉल किया कि आप कहाँ हैं, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, जो अगर जो मेरे सामने, अगर जो उनके सामने अगर जो कोई रूम हो, आप कहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ, आप कहाँ पे हैं, तो बोलते आई एम इनसाइड द फ्रंट रूम। अर्थात जो सामने रूम है उसके मैं अंदर हूँ, उसकी के मैं अंदर हूँ। लेकिन अंदर है तो कहाँ, बीच में, बीच में होगा नहीं, कभी भी होगा तो कहाँ पे, इन साइड मीन्स होता है किसी भी किनारे पर ही होंगे, अर्थात उस कमरे के अंदर होंगे, उस कमरे के अंदर भी उनका एक ऑफिस है और वहां पर वो है। तो किसी बड़े चीजों के अंदर अगर जो कोई और भी छोटा पार्ट है, तो इसके अंदर इनसाइड द रूम, इनसाइड द इट्स ऑफिस, इनसाइड द रूम, यह ऑफिस जो है क्या है, इनसाइड द रूम, अर्थात इस रूम के अंदर है, अंदर में एक किनारे पे है। अगर जब हम आउटसाइड का बात करें, तो आउटसाइड जो होगा,
तो आउटसाइड का बात हम तब करते हैं जो कोई अगर जो कोई ऑफिस हो आउटसाइड द रूम, तो इस ऑफिस के बाहर अगर जो मेरा रूम है, इस बाहर के ऑफिस मेरा रूम है, इस रूम के बाहर मेरा क्लासरूम है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड द रूम। ठीक, अगर इन के बाद किए बड़ा फ्लैट है तो इनसाइड द फ्लैट, अर्थात इस फ्लैट में मेरा कोचिंग है तो वहां पर हम किस चीज का बात करेंगे, इनसाइड का बात करेंगे। अर्थात बहुत बड़ा फ्लैट है, उसमें 10,000 20,000 का क्या है रूम पड़ा हुआ, तो हम उस फ्लैट के क्या करेंगे, अंदर हमारा रूम है, तो उस समय हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इनसाइड का प्रयोग करेंगे। अर्थात समझ लीजिए किसी चीज के अगर अंदर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारा उस समय हमारा जो कार्य होगा, किसी चीज के अगर अंतर एंट्री कर रहे हैं, बाहर से मोशन के साथ किसी अपने फेज को परिवर्तन करके अगर एंट्री कर रहे हैं तो उस समय N2 का, अगर ऑलरेडी उस पोजीशन में हम हैं वहां पर हैं तो उस समय हम इन का, और उस चीज के अंदर एक और चीज अगर जो हो तो उस समय हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा, इनसाइड और N2। अगर जो आपको ये तीनों समझ में आया है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे भी पता चलता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम इसे कलेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आया हो उससे आप पूछिए कमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। अगले वीडियो लेकर के आ रहे हैं फिर से मज़ेदार टॉपिक के साथ, और एक और इन्फॉर्मेशन, 4 तारीख से 4 जनवरी से ऑफलाइन क्लास मैरवा एक्सेलेंट इंग्लिश क्लास जो 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग जितने भी हो जो मैरवा से कनेक्ट हो, जितने भी स्टूडेंट जो मैरवा से कनेक्ट हो और वो आना चाहते हो, और या फिर मैरवा में आते भी हो, कहीं ना कहीं क्लास करते हो, तो इंग्लिश क्लास अगर जो आपको करना है बेस्ट, अगर जो क्लास अगर जो लेना है आपको, तो एक बार आइए और वहाँ पर 5 डेज का डेमो क्लास मेरा जो है वो फ्री है। आइए डेमो क्लास को ले लीजिए और उसके बाद जज कीजिए कि क्या मुझे ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो 4 तारीख से लेकर के 5 डेज का जो डेमो क्लास है उसे बिल्कुल ना छोड़िए, जरूर आइए और जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट सबको, और अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना मेरा काम है। ओके, फिर मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय बाय टाटा।